क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित के कार्य हमें बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग। एक है पित्त अंड, 2 है गर्भाशय अंतःस्तर, और 3 में अग्रपिंडक, और 4 में शुक्राणु पुक्ष, कॉर्पस लुटियम, इंडोमेटेरियम, एक्रोसोम एंड स्पर्म टेल। तो ये 4 का हमें कार्य बताना है, क्या क्या कार्य हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्ले लिस्ट पूरा बना रखा है। तो आप उस प्ले लिस्ट को देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक करिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। चैनल पेज भी आपको उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो पित्त पिंड और गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक और शुक्राणु पुक्ष की, ये चारों को हमें परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हम एक में लिखेंगे पित्त पिंड की। कॉर्पस लुटियम हम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? तो अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफीपुटक ग्राफियन फॉलिक्यूल का बचा हुआ भाग पित्त पिंड कहलाता है। अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफीपुटक का बचा हुआ भाग रहता है वही पित्त पिंड कहलाएगा। इससे भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये पित्त पिंड कहलाएगा। यहीं पर गर्भाशय अंतःस्तर की बात करें, इंडोमेटेरियम की बात करें, तो यह गर्भाशय का आंतरिक स्तर है जो निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो ये गर्भाशय अंतःस्तर। वहीं पर अग्रपिंडक की बात करें तो एक्रोसोम या शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। अग्रपिंडक की बात कर रहे हैं एक्रोसोम की, तो यह शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है। इसमें हाई एलुरोनडाइडेज नामक प्रकीर्णो एंजाइम भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। और शुक्राणु पुक्ष स्पर्म टेल, तो यह शुक्राणु का पिछला परंतु सबसे लंबा भाग है जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो इन 4 का हम कार्य देखें, क्या क्या कार्य हैं, यानी कि वही उसी का परिभाषा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था का हमें वर्णन करना है। भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था को हमें लिखना है, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ओके, तो ये हमें आंसर लिखना हो। जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि पूरे प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, तो उस प्ले लिस्ट को देखिए। उस प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ आई बटन में भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है लिंक, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पेज पर भी मिलेगा आपको, तो जहाँ से भी देखना है देखिए जरूर, आपको जरूर उससे हेल्प होगा। अगर बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, तो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला एक खोखला गेंद की तरह का सहतूत के आकार का भ्रूण की 32 से 64 कोशिकीय अवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लास्टोसील है, इसमें जो है एक खोखला है, ब्लास्टोला जो है खोखला गेंद की तरह का है, और ये सहतूत की आकार की रहता है। 32 से 64 कोशिकीय इसमें देखिए लगा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर की गुहा को ही हम ब्लास्टोकोल कहेंगे, अंदर जो रहेगा उसको ब्लास्टोकोल कहेंगे। और निषेचन के 6 से 7वें दिन, 6 से 7वें दिन, ओके, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ना आरंभ हो जाता है। उसी समय ब्लास्टोमियर्स विभाजित कोशिकाएं जो 2 प्रकार की कोशिकाओं में सज जाता है, यानी कि 6 से 7वें दिन क्या होता है। यहाँ पर बात करें तो गर्भाशय, तो अगर हम बनाते हैं, देखिए इस तरह से ये गर्भाशय है। यहाँ पर हम जब निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में, और निषेचन होने के बाद आकर के यहाँ पर जो है गर्भाशय में यहीं पर अपना जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं 6 से 7वें दिन में अंडाणु जो है वो निषेचित हो करके क्या होता है यहाँ पर आकर के और जुटना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव जुड़वा संतति यानी ट्विंस। मानव जुड़वा संतति यानी ट्विंस क्या है, इसके प्रकार का हमें वर्णन करना है। व्हाट इज ह्यूमन ट्विंस, मेंशन इट्स टाइप। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पूरा प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक जो है यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है लिंक, और चैनल पेज पर भी आप जाकर के ढूंढकर देख सकते हैं। तो जहाँ से भी देखिए आप जरूर देखिए, इससे आपको पूरा हेल्प होने वाला है। यहाँ पर आप बात करते हैं जुड़वा संतति की यानी जुड़वा संतान की, ट्विंस की। तो देखिए हम बात कर कैसे करेंगे। किसी मादा द्वारा 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म एक समय में होना जुड़वा कहलाएगा। किसी मादा द्वारा 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म एक समय में होना मानव जुड़वा यानी ह्यूमन ट्विंस कहलाता है। ओके, कभी कभी औरत में होता है या कभी कभी औरत में होता है, यह 2 प्रकार का है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी औरत में हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं इसमें इसका कई प्रकार है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्रैटर्नल या फिर
जाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, यदि किसी मादा द्वारा दो अलग अलग अंड के निषेचन से दो संतति का जन्म एक साथ हो, यदि किसी मादा द्वारा अलग अलग अंड, ठीक है, दो अलग अलग अंड होना चाहिए और उसके निषेचन से दो संतति का जन्म एक साथ हो, तो इसे हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। वहीं पर मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यदि एकल अंड के निषेचन से दो संतति का जन्म हो, तो इसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें निषेचित अंडाणु प्रारंभिक अवस्था में ही क्लेवेज के समय पूर्णतः दो अलग अलग जाइगोट में पृथक होकर विकास करने लगता है, जिससे पृथक संतति का जन्म होता है। तो ये हम ट्विंस के बारे में पढ़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोरूला अवस्था क्या है। मोरूला अवस्था हमें लिखना है, व्हाट इज मोरूला स्टेज, ओके। और जैसा कि आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपको उससे 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर बात करें तो उसका लिंक तो आई बटन में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। जहाँ से भी देखना देखिए, चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो मोरूला अवस्था क्या है, इसमें हम बात करते हैं। तो मोरूला भ्रूण की 8 से 16वां कोशिकीय अवस्था है। 8 से लेकर के 16 कोशिकीय अवस्था जब रहेगा, टूट करके 8 से 16 कोशिका बन जाती है, तब ये अवस्था मोरूला कहलाती है। इसमें भ्रूण ठोस गेंद के रूप में रहता है तथा सहतूत की तरह दिखता है, ठीक है। मोरूला का निर्माण युग्मज के विदलन से होता है, क्लेवेज से होता है, ठीक है। युग्मज के विदलन यानी टूटने से पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद शुरू होता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिए क्या क्या होता है। ये टाइमिंग जो है ना, वो टाइमिंग जो स्टार्ट होती है ये पहला दिन निषेचन के बाद क्या होने लगता है, अबाउट जब 9 महीना पूरा होता है उस समय तक आप जो टाइमिंग है इसका, इसमें आप ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार इसमें प्रैक्टिस करिए कब क्या होता है और उसे प्रैक्टिस लिखने की कोशिश करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, विदलन यानी क्लेवेज क्या है। विदलन क्या है, व्हाट इज क्लेवेज। और जैसा कि ये जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया है कि पूरे प्ले लिस्ट बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो उसका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। और चैनल पेज पर भी दिया है, जहाँ भी देखना आपको देखिए जरूर, आपको 100% मेरा वादा है कि आपको उससे फायदा मिलने वाला है। तो विदलन की बात करते हैं, तो विदलन युग्मनज में लगातार होने वाले समसूत्री विभाजन की क्रिया है तथा विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमियस कहेंगे। यानी कि विदलन क्या है, तो युग्मज में लगातार होने वाली समसूत्री विभाजन की क्रिया है, ओके। बस उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, तो विभाजित कोशिका को हम ब्लास्टोमियस कहेंगे। पहला विदलन उदग्र होता है। पहला विदलन कैसा होगा, तो उदग्र होगा, जो एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होता है। और दूसरा विदलन अनुप्रस्थ तथा तीसरा विदलन एवं आगे का विदलन अनियमित होता है।